Very good morning, students of class 6. Once again, after summer holidays, welcome back in your Sanskrit YouTube video. Students, today I am going to give you Sanskrit video of lesson number 5, पंचमा पाठ। बच्चों, आज हम आपको आपके संस्कृत सुधार पुस्तक के पाठ नंबर 5 का वीडियो बनाकर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग पाठ नंबर 5 पर आ चुके हैं। यह आपका पाठ है। हम हमेशा की तरह पहले आपको पाठ की हिंदी बताएंगे और उसके बाद हम आपको उस पाठ के एक्सरसाइज, शब्दार्थ, ये सब आपको कराएंगे। तो चलिए लेट अस मूव, देखते हैं हम लोग पाठ की हिंदी। पाठ का नाम है पंचमा पाठ। क्या नाम है पाठ का बच्चों? पंचमा पाठ। पांचवा पाठ। एतव। एतव माने ये दोनों। किसके लिए आता है? पुल्लिंग में यूज होता है। और एते ये स्त्रीलिंग में ये दोनों के लिए आता है। तव वे दोनों पुल्लिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग के लिए वे दोनों, और युवाम तुम दोनों, और आवाम हम दोनों। तो ये हम इस पाठ में इन सर्वनामों का प्रयोग पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एतो कौ, ये दोनों कौन? ये आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा में, यहाँ पर है ना। एतो कौ, ये दोनों कौन? एतो छात्रौ, ये दोनों छात्र हैं। किम छात्रौ पठता, नेक्स्ट लाइन, क्या छात्र पढ़ते हैं? आम तौ पठता, हाँ वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देखेंगे। एते के, एते के ये दोनों कौन? क्योंकि एते इसलिए आया क्योंकि ये दोनों स्त्रीलिंग हैं, लड़कियां हैं। एते छात्रे, ये दोनों छात्राएं हैं। किम छात्रे लिखता, क्या दोनों छात्राएं लिखती हैं? नहीं, छात्रे ना लिखता। ते क्रीडता। फिर आप यहाँ नीचे वाले पे आ जाएंगे। विमर्शा आर्षः च लिखता, ये लाइन देखिए आप। विमर्श और च की मीनिंग पहले आ जाती है, और आर्ष लिखते हैं। विमर्श और आर्ष लिखते हैं। बालकौ आमां गृह गच्छावः, दोनों बालक अपने घर, हमारे घर गच्छावः जाते हैं। दोनों बालक आवाम हम दोनों के घर जाते हैं। इसमें दोनों बालक कह रहे हैं। आवाम गृहम गच्छावः, हम दोनों घर जाते हैं। अध्यापकः किम युवाम गृहम गच्छतः, अध्यापक कहते हैं क्या युवाम तुम दोनों गृहम गच्छतः, अध्यापक कह रहे हैं किम युवाम गृहम गच्छतः, क्या तुम दोनों घर जाते हो। तो ये आपका बच्चों यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग इस साइड में देखेंगे। यहाँ पर ये आपका आ गया, देखिए। विवेक विमर्श च गायक, विवेक और विमर्श गाते हैं। विवेक और विमर्श गाते हैं। एतौ बालकौ गायतः, ये दोनों बालक गाते हैं। एतौ बालकौ गायतः, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली लाइन है विवेक विमर्श च गायतः, विवेक और विमर्श गाते हैं। दूसरी लाइन में है एतौ बालकौ गायतः, ये दोनों बालक गाते हैं। तीसरी लाइन में है तौ गायतः, वे दोनों, यहाँ पे तौ आ गया तो इसलिए इसकी मीनिंग वे दोनों हो गया। वे दोनों गाते हैं। अब आप नेक्स्ट उसमें आएंगे स्टेंजा में, तो देखिए इसे ऊपर करते हैं। गीता सीता च नृत्यतः, गीता सीता च नृत्यतः, गीता और सीता नाचती हैं। ते नृत्यतः, वे दोनों नाचती हैं। ठीक है, फिर रीना अनीता च आवाम अपि नृत्यतः, रीना और अनीता क्या बोल रही हैं? दोनों बोल रही हैं कि
आवाम हम दोनों भी नाचते हैं। नृत्यतः। ठीक है बच्चों, हम दोनों भी नाचते हैं, ये देखिए। और फिर अध्यापिका कहती हैं, अध्यापिका युवाम अभिनृत्यतः। क्या तुम सॉरी, इसमें क्या की संस्कृत नहीं है। अध्यापिका कहती हैं, तुम दोनों भी नाचती हो, तुम दोनों भी नाचती हो। इस प्रकार से आपका ये पेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आएंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज आपका है, ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। रीना अनीता च नृत्यतः। रीना और अनीता नाचती हैं। बालिके नृत्यतः। दोनों बालिकाएं नाचती हैं। ते नृत्यतः। वे दोनों नाचती हैं। अब आप यहाँ देखिए, जो हॉर्स बने हैं इसके नीचे, ते अश्वाः सन्ति। यहाँ पे ते की मीनिंग बहुवचन में है, पुल्लिंग में। ये वे सब घोड़े हैं, वे सब घोड़े हैं। अश्वाः धावन्ति। घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। ते धावन्ति। वे सब दौड़ते हैं। यहाँ पे भी बहुवचन का प्रयोग है। ताः चटकाः सन्ति। वे सब चिड़िया हैं। चटकाः उत्पतन्ति। चिड़िया उड़ती हैं। ताः उत्पतन्ति। वे सब उड़ती हैं। फिर अब हम लोग सेंटर वाले पे आएंगे। देखिए, स अश्वः अस्ति। वह घोड़ा है। अश्व धावति। घोड़ा दौड़ता है। अश्व माने घोड़ा, धावति माने दौड़ता है। सह धावति। वह दौड़ता है। फिर बच्चों आप देखिए, यहाँ पे चींटी बनी हुई है। चींटी को संस्कृत में पिपीलिका कहते हैं। सा पिपीलिका अस्ति। वह चींटी है। पिपीलिका गच्छति। चींटी जाती है। गच्छति माने जाती है। सा गच्छति। वह जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आता है ये। सह गायकः अस्ति। वह गायक है। किम त्वं भजन गायकः असि। क्या तुम भजन गायक हो। आम अहम भजन गायकः अस्मि। हाँ, मैं भजन गायक हूँ। हाँ, आम माने बच्चों, आम माने हाँ होता है। हाँ, अहम भजन गायकः अस्मि। मैं भजन गायक हूँ। अब आप इधर लेफ्ट साइड के इस स्टैंजा को देखें, ये वाला। ठीक है। ते नर्तकाः सन्ति। वे सब नर्तक हैं। किम यूयं कथक नर्तकाः स्तः। क्या तुम सब कथक नृत्यक हो। क्या, किम माने क्या, यूयं माने तुम सब, कथक के नर्तक हो, स्तः हो। आम वयम कथक नर्तकाः स्मः। हाँ, वयम माने हम सब कथक के नर्तक स्मः हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका स्टैंजा ये वाला भी हो गया। अब हम लोग पार्ट इसी पेज के थर्ड पार्ट पर आते हैं। यहाँ से देखिए आप। तौ अश्वौ स्तः। वे दोनों घोड़े हैं। अश्वौ धावतः। दोनों घोड़े दौड़ते हैं। तौ धावतः। वे दोनों दौड़ते हैं। इसी के नीचे ते अजेस्तः। वे दोनों बकरियां हैं। ये बकरी स्त्रीलिंग हो गया तो इसलिए ते आ गया। अजय चरतः। दोनों बकरी चरती हैं। ते चरतः। वे दोनों चरती हैं। तौ बाधकौ स्तः। वे दोनों बाधक हैं। किम युवां वीणा बाधकौ स्तः। क्या तुम दोनों वीणा बाधक हो। नहीं, आवां मृदंग बाधकौ स्तः। स्व आया है आवाम की वजह से, उत्तम पुरुष आना है। देखिए, तो नहीं, हम दोनों मृदंग वादक, ढोलक के बजाने वाले ढोलक वादक हैं। हम दोनों ढोलक वादक हैं। तो ये आपका बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया पाठ की हिंदी।
अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आप ये देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर शब्दार्थ है। इन शब्दों को हमेशा की तरह जैसे हमने बताया है, जो टिपिकल हैं जैसे ये है और भी जैसे ये हैं, इस तरह के शब्द को आप कॉपी पर उतार के और याद करके मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर आप अभ्यास पर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों? अभ्यास पर आ जाएंगे। अभ्यास में देखिए क्या करना है आपको। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये, कोष्ठक स्थित धातुओं के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये यहाँ पर कोष्ठक में दिया गया है पठ, ठीक है, धातु का में देखिए आप बालकौ, तो बालकौ द्विवचन है, इसलिए हमको पठ का द्विवचन लगाना है, पठता। ठीक है, अब आया सेकंड वाला बालिके, तो इसमें हमें लिख का लिखतः लगाना है। और फिर थर्ड आता है आवाम गच्छावह, गम का गच्छावह हो जाएगा क्योंकि आवाम के साथ उत्तम पुरुष आता है। तो ये बच्चों आपका ये वाला पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है। पहले तो उसी फर्स्ट क्वेश्चन का ही 2 रिमेन है, वो करते हैं। देखिए, युवा खेलता, खेल है तो हमें खेलता डालना है। एतौ पा धातु है, एतौ से पिबता बनेगा। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पर। कहाँ पर? यहाँ पर शुद्ध शुद्ध करने के लिए ये है आपका। तो इसमें पहला इन्होंने दिखाया है आपको, यहाँ पे उदाहरण में छात्रों पठता, तो ये शुद्ध है। ठीक है, अब क से स्टार्ट किया है। आवाम खेलता, तो आवाम के साथ बच्चों ये खेलता गलत है, इसलिए ये अशुद्ध है। ठीक है, बालिके नृत्यथा, बालिके के साथ नृत्यता, ये आवाम के साथ ये इन्होंने प्रथम पुरुष दे दिया, इसलिए गलत हो गया। और बालिके के साथ नृत्यथा इन्होंने मध्यम पुरुष दे दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो इसलिए अशुद्ध है। फिर आवाम गच्छावह, ये सही है क्योंकि यहाँ पे उत्तम पुरुष ही आया है, तो ये सही है। युवाम लिखावह, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे उत्तम पुरुष आया है, अशुद्ध है। फिर युवाम नृत्यथा, ये सही है क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष आया है, तो ये सही है बच्चों। इस तरह से आपको यहाँ पर इसको देख के समझ के शुद्ध और अशुद्ध लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, हमें इस पिक्चर से मैच करना है। ठीक है, ये आपको पिक्चर देख सकते हैं और इस पिक्चर से हमें इसे मैच करना है। तो छात्रों पठता, 2 छात्र पढ़ते हैं, तो सबसे लास्ट में ये नंबर 1 हो गया। तव गायता, उसी के ऊपर ये 2 गा रहे हैं, ये वाला हो जाएगा सेकंड नंबर। युवाम लिखता, इसी के ऊपर ये 3rd नंबर आ गया। और ते नृत्यथा, ये आपका आ गया यहाँ पर। आवाम गृहम गच्छावा, ये आपका आ गया 5th यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये आपका 5th हो गया, तो ये आपका मैच हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पेज नहीं है, यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। फिर नहीं है, नेक्स्ट पेज भी है, एक पेज और है, देखिए। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इस चार्ट से, ये जो चार्ट है, इस चार्ट में से हमको शब्दों को इन तीनों कॉलम के लिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों कॉलम में क्या है, एक में तव ते के साथ क्या शब्द आने हैं, कौन सी धातु आनी है, आवाम के साथ क्या आना है और युवाम के साथ, ये हमें इसमें लिख देना है छांट के। ठीक है, हमें इसमें से फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। तो तव के साथ हमेशा द्विवचन वाला आएगा बच्चों और प्रथम पुरुष का आएगा। तो ये सारा देखिए आप चार्ट में से पठता है, लिखता है, क्रीडता है, नृत्यता है, गायता है, ये सब देख के हमने लिख लिया। ठीक है, आवाम के साथ उत्तम पुरुष वाला आएगा जिसकी पहचान वह है, लास्ट में वह होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आवाम वाले कॉलम में सारे गच्छावह, नृत्यावह, पठावह, लिखावह, क्रीडावह हो गया। और इसमें युवाम के साथ बच्चों आप देख सकते हैं
था वाला आना है, लिखथा, पढ़था, नृत्यथा, क्रीडथा और गायथा। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो जाता है, उचित स्तंभ में उचित शब्द कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है बच्चों कि हमें द्विवचन से इनको कंप्लीट करना है। यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, सॉरी अशुद्ध नहीं, जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों को हमें द्विवचन में बदलना है। देखिए जैसे उदाहरण में इन्होंने दिखाया है, उदाहरण में आप देख सकते हैं, तो हम इनको द्विवचन में बदलेंगे। बालकः पठति, बालकौ पठता हो गया, ये आपका उदाहरण है। अब छात्रा लिखति, तो छात्रा स्त्रीलिंग है, छात्रे हो गया और लिखता हो गया, ठीक है। त्वं गच्छसि, तो त्वं की जगह बच्चों युवाम आ जाएगा, युवाम, और गच्छस की जगह गच्छथा आ जाएगा। ये थोड़ा यहाँ पे छिप रहा है, गच्छथा आ जाएगा। फिर आपका आता है ये अहम पश्यामि, तो अहम पश्यामि में अहम का आवाम बन जाएगा और पश्यावह हो जाएगा, है ना। सह क्रीडति, तौ क्रीडता, ठीक है। सा पिबति, ते पिबता, सा स्त्रीलिंग है इसलिए ते आया है यहाँ पर। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है पार्ट। आई होप you all are understand well chapter and you will do study well and tidy. Thank you. Thanks a lot.